तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। सो बेसिकली ये टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन वाला जो लेक्चर नंबर है ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस करी थी और लेक्चर नंबर 2 में हमने जो था वो 3 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन डिस्कस करे थे। टोटल टाइप्स कितनी है हमारी? टोटल टाइप्स हमारी 8 है। सो 3 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा? हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमने डिस्कस करा था, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हमने डिस्कस करा था एंड साथ में हमने प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हमने डिस्कस किया था। सो ये तीनों जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं। तो ये सारे हम जो है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। सो अभी हमने 3 डिस्कस कर लिए थे। अभी बाकी जितने भी बचे हैं 5 प्रेपोजिशंस वो हम आज के इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहला है प्रेपोजिशन ऑफ मैनर। ठीक है, अब प्रेपोजिशन ऑफ मैनर क्या होता है? ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द वे थिंग्स हैपन और द मीन्स बाय विच थिंग्स हैपन। ठीक है, ये क्या डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से चीजें जो है वो हो रही हैं। ठीक है, मैनर क्या होता है? जब भी हम मैनर्स की बात करते हैं तो क्या हम यही बताते हैं कि इस तरीके से ये चीज करनी चाहिए, उस तरीके से ये चीज करनी चाहिए, इसको करने का ये तरीका होता है। तो सिमिलरली प्रेपोजिशन ऑफ मैनर का भी क्या है, ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है किस तरह से चीजें जो है वो हो रही हैं। ठीक है, अब प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर कितने टाइप के होते हैं? बाय, इन, लाइक, विद एंड ऑन। ठीक है, सो ये कितने हो गए? टोटल 5 टाइप्स ऑफ जो है प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर होते हैं। ठीक है, सो बाय को हम बेसिकली किस लिए यूज करते हैं? बाय को हम यूज करते हैं कि हम बेसिकली शो करते हैं कि किस तरह से चीजें हो रही हैं, हाउ समथिंग इज डन। ठीक है, कैसे वो चीज हो रही है। सो बाय हम उस लिए यूज करते हैं। इनको हम किस लिए यूज करते हैं? देखिए इन जो है इन हमने यूज किया था प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में। साथ में हमने इनको यूज, सॉरी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हमने यूज नहीं किया था, हमने ये यूज किया था प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन में, पोजीशन या प्लेस में, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। और साथ में हमने ये किया था प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में। ठीक है, इन दोनों जगह पे हमने इन यूज किया था। सो इनका बेसिकली काम क्या होता है? जब भी हम शो करते हैं कि कोई चीज किसी चीज के अंदर कन्फाइंड है, ठीक है, किसी चीज के अंदर कोई चीज प्रेजेंट है, तो इनको हम इनसाइड, जब भी कोई चीज प्रेजेंट है तो उसके लिए हम इन यूज करते हैं। ठीक है, लाइक हम किस लिए यूज करते हैं? जैसे हम जब भी बोलते हैं ना कि इसकी तरह, उसकी तरह, ठीक है, जब भी हम ये चीज बता रहे होते हैं तब हम लाइक यूज करते हैं। ओके, जैसे कि लाइक सन, लाइक फादर बोलते हैं ना कि जैसा बेटा वैसा बाप। ठीक है, सो सिमिलरली लाइक हम उस लिए यूज करते हैं। विद मतलब किसी के साथ। ठीक है, विद मतलब इसके साथ या उसके साथ। ठीक है, जब भी हमने कोई साथ बताना हो कि इसके साथ या इसके साथ हमने ये चीज करी, इसके साथ ही किया, सो तब हम विद यूज करेंगे। ऑन को किस लिए यूज करेंगे? ऑन हम बेसिकली यूज करते हैं जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है, जैसे कि ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, वो बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। ठीक है, जब हम ये तो नहीं बोलते थे द बुक इज केप्ट इन द टेबल। अगर हम इन बोलेंगे तो क्या मतलब? इन तो मतलब वो टेबल के अंदर हो गया, हम टेबल के अंदर थोड़ी बुक रखते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं द बुक इज केप्ट इन द कार, कार के अंदर हो सकती है। ठीक है, और तब हम ऑन द कार नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऑन द कार अगर हम बोलेंगे तो ऑन द कार हमारा बोलने का मतलब हो कि क्योंकि वो कार के ऊपर है, कार के बाहर है। ठीक है, सो ऑन हम इसलिए यूज करते हैं। तो अब इनको एग्जाम्पल से समझेंगे कि एग्जाम्पल से कि ये जो पांचों के पांचों प्रेपोजिशन है ये सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं। ठीक है, इन प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर। ओके, सो सबसे पहला एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, जो चिल्ड्रन है वो कैसे स्कूल जा रहे हैं? दे गो टू स्कूल बाय बस। अब बाय किस लिए? मैंने जैसे पहले बताया, इट इज यूज्ड टू शो हाउ समथिंग इज डन, कैसे हुआ, तो कैसे गया वो? बाय बस। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज करेंगे बाय। ठीक है, और यहाँ पे भी यही बता रहे कि किस तरह से चीज हुई। ठीक है, नेक्स्ट है द कैंडिस वेंट टू द शॉपिंग मॉल इन अ टैक्सी। ठीक है, अब कैंडिस शॉपिंग मॉल कैसे गई? इन अ टैक्सी, टैक्सी में गई। ठीक है, टैक्सी में गई। ठीक है, अब इसमें ऑन अ टैक्सी तो नहीं लिख सकते थे, ऑन अ टैक्सी लिखते या विद अ टैक्सी, लाइक अ टैक्सी, बाय अ टैक्सी, ये सारी चीजें क्या हो जाती? गलत हो जाती। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? इन अ टैक्सी। इन अ टैक्सी जो है वो इसमें एकदम करेक्ट प्रपोजिशन आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, द यंग गर्ल सैंग लाइक अ प्रोफेशनल। अब इसमें भी हम क्या बता रहे हैं, प्रपोजिशन ऑफ मैनर बता रहे हैं। मैनर का मैंने बताया था कि कैसे कौन सी चीज जो है वो हो रही है, ठीक है, हाउ इट डिस्क्राइब्स द वे द थिंग्स हैपन, किस तरह से कोई चीज हो रही है। तो यहाँ पे ये लड़की क्या करी, कोई भी यंग गर्ल है वो क्या कर रही है, वो गाना गा रही है। अब किस तरह से गाना गा रही है, लाइक अ प्रोफेशनल। अब यहाँ पे हमने लाइक यूज किया, लाइक प्रपोजिशन मीन्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि उसकी तरह, किसकी तरह, प्रोफेशनल की तरह, ठीक है, क्या कर रहा और एक्शन क्या हुआ कि उसने गाना गाया। ओके, सो दिस इज वन थिंग, दिस इज वन प्रपोजिशन। नाउ नेक्स्ट क्या है, द मैन रिएक्टेड विद एंगर व्हेन कॉन्फ्रंटेड बाय पुलिस। द मैन रिएक्टेड, अब मैन ने कैसे रिएक्ट किया, विद एंगर, ठीक है, एंगर के साथ रिएक्ट किया। अब इसको हम ये तो नहीं बोल लिख सकते, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं द मैन रिएक्टेड बाय एंगर या ऑन एंगर, लाइक एंगर, इन एंगर, ठीक है, सो वो सारे प्रपोजिशन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, उसने एंगर के साथ रिएक्ट किया। मैंने पहले बताया था विद का हम यूज कब करते हैं, जब भी हम किसी का साथ बता रहे हो कि इसके साथ ये चीज हुई, ठीक है, हम किसी और चीज के साथ ही कर रहे हैं, तो तब हम विद यूज करते हैं। सो दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट क्या है, दे ट्रेवल्ड ऑन फुट ड्यू टू रफ टेरेन, ठीक है, वो कैसे गए, जो जमीन थी वो क्या थी, रफ थी, ठीक है, इसीलिए वो उनको क्या था, पैदल जाना पड़ा, ठीक है। सो फुट, जब भी हम फुट बोलते हैं तो हमेशा उसके साथ ऑन आता है, ठीक है। वैसे भी ऑन मैंने पहले बताया कि जब भी कोई चीज किसी के ऊपर होती है तब भी हम क्या करते हैं, ऑन यूज करते हैं। ओके, सो ये भी प्रपोजिशन ऑफ मैनर बता रहा है ये सेंटेंस की भी, कि कैसे गए, किस तरह से चीज हुई, कि वो कैसे गए, वो ऑन फुट गए, ठीक है, मीन्स वो पैदल गए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रपोजिशंस ऑफ मैनर। सो प्रपोजिशन ऑफ मैनर यही होते हैं एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल। आपने बस याद रखना है कि प्रपोजिशन ऑफ मैनर कौन से होते हैं, बाय, इन, लाइक, विद एंड ऑन। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, हम बाय को कब यूज करते हैं, हम इन को कब यूज करते हैं, लाइक को कब यूज करते हैं, विद को कब यूज करते हैं एंड ऑन को कब यूज करते हैं। अगर आपको ये क्लियर होगा तो आप इजिली जो है वो सेंटेंस में इसको जो है स्पॉट आउट कर पाएंगे एरर को। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन है प्रपोजिशंस ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब प्रपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, अब एजेंट या इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के हमारे किस लिए यूज होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे गिटार है, गिटार क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम उसको बजाते हैं तो क्या है, उससे जो है वो बहुत ही ज्यादा, उससे एक बहुत ही एक मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होती है ना, एक मधुर धुन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो वो हमारे इंस्ट्रूमेंट है। अब जैसे प्रपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इट इंडिकेट द एक्शन कंडक्टेड ऑन समथिंग और समवन बाय समथिंग और समवन, ठीक है, कि हमने किसी चीज पे कोई एक्शन किया, ठीक है, किसके थ्रू किया, किसी और के थ्रू किया, ठीक है। बाय समथिंग और समवन, किसी चीज के ऊपर कोई एक्शन कर रहे हैं किसी और के द्वारा, ठीक है। तो दैट इज इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने बोला कि जैसे गिटार का एग्जांपल है, ठीक है, तो हम गिटार में क्या कर रहे हैं, हम गिटार के ऊपर एक्शन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं। अब जब भी हम गिटार बजाते हैं तो गिटार के बाद वो एक छोटी सी एक चिप आती है, ठीक है, हम उससे हम गिटार बजाते हैं। मुझे इसका नाम नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट गिटार हम इसकी हेल्प से बजाते हैं, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, गिटार पे एक्शन कर रहे हैं थ्रू दिस, ठीक है। सो वो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सो दिस इज प्रपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब, ठीक है, जैसे मैंने क्लियर किया, हम कोई एक्शन, ये कोई ऐसे एक्शन को इंडिकेट कर रहा है जो हम किसी और चीज पे कर रहे हैं किसी और के द्वारा, ठीक है। अब प्रपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो सिर्फ दो ही होते हैं, कौन कौन से, एक बाय एंड एक विद, ठीक है। बाय को हमने पहले भी यूज किया, बाय को कैसे यूज किया, हमने पहले प्रपोजिशन ऑफ मैनर में यूज किया, विद को भी हमने प्रपोजिशन ऑफ मैनर में यूज किया था, ठीक है। दोनों के दोनों हमने प्रपोजिशन ऑफ मैनर में यूज किया। अब यहाँ पे जब हम इंस्ट्रूमेंट में यूज करें तो जाहिर सी बात है हमने क्या किया, जैसे हम इसमें कम्युनिकेशन शो करते हैं, ठीक है। कैसे कि यहाँ पे हम बताएंगे बाय का हम यूज करेंगे कि जैसे कम्युनिकेशन इसके थ्रू हुआ, ठीक है, बेसिकली हम जो है कम्युनिकेशन करेंगे इसके थ्रू हुआ, विद को भी करेंगे कि इसके साथ किया, ठीक है। तो वैसे हम इसमें बाय एंड विद का जो है वो हम यूज करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला क्या है, द मूवी स्क्रिप्ट वॉज रिटन बाय आदित्य एंड सौरभ। अब मूवी स्क्रिप्ट जो है वो किसने लिखी, आदित्य और सौरभ ने लिखी, ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्शन क्या कर रहे हैं, हम मूवी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अब वो एक्शन जो मूवी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ठीक है, वो एक्शन किसके थ्रू किया गया, बाय आदित्य एंड सौरभ। अब इसमें अगर मैं विद लिख देती
तो विद तो नहीं आता, क्यों नहीं आता विद, क्यों नहीं आता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे विद लिख दे रही हूँ तो सेंटेंस का पूरा मतलब ही चेंज हो गया। तो क्या आ जाएगा, द मूवी स्क्रिप्ट वॉज रिटन विद आदित्य एंड सौरभ, तो मतलब उनके साथ में लिखी गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, हमने यहाँ पे बोलने की कोशिश करें कि मूवी स्क्रिप्ट पे एक्शन कंडक्ट हुआ और वो एक्शन किसने कंडक्ट किया, आदित्य और सौरभ ने किया, उनके थ्रू वो चीज जो है वो की गई। ठीक है, सो यहाँ पे बाय आएगा, विद नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, डेविड इज राइटिंग द मूवी स्क्रिप्ट विद हिज ब्लैक पेन। अब यहाँ पे विद आया, ठीक है, कैसे आया विद, क्योंकि अब हम बता रहे हैं कि डेविड ने क्या है, मूवी स्क्रिप्ट लिखी, किसके थ्रू लिखी, किसके साथ लिखी, विद हिज ब्लैक पेन, ब्लैक पेन के साथ ही। अब मैं बाय कर देती यहाँ पे, ठीक है, तो कैसे जाता, तो बाय तो सेंटेंस गलत हो जाता, ठीक है, तब हम कैसे कम्युनिकेशन शो करते, ठीक है, तो वो चीज गलत हो जाती। तो यहाँ पे क्या आएगा, विद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैसे कि द हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राहुल, नॉट विद राहुल, राहुल के साथ थोड़ी कंडक्ट हुआ, राहुल के थ्रू कंडक्ट हुआ। ओके, नाउ द पूजा इज कटिंग द टिम्बर विद हर इलेक्ट्रिक सॉ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पूजा जो है वो टिम्बर काट रही है, किसके साथ काट रही है, अपनी इलेक्ट्रिक सॉ के जो है वो साथ में काट रही है। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ बाय एंड विद इन द प्रपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट है हमारा prepositions ऑफ मेजर। अब जब भी हमारी बात आती है मेजर, मेजर का मतलब होता है क्वांटिटी। ठीक है, हम कोई भी क्वांटिटी को क्या करें, नाप रहे हैं। ठीक है, जैसे आप अगर दुकान जाते हो, ठीक है, आप कोई शॉप पे जाते हो, आप वहां पे अगर शुगर परचेज करते हो, चीनी खरीदते हो, तो चीनी आप किसी किलोग्राम्स के हिसाब से लेते हो कि 1 kg 2 kg इस हिसाब से लेते हो। सिमिलरली अगर आप जब कुछ और चीज लेने जाते हो, सबका अपना अपना हिसाब है। अगर आप क्लोथ शॉप में जाते हो, कपड़े की दुकान पे जाते हो, तो वहां पे कपड़ा किसने, मीटर के हिसाब से मिलता है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। ठीक है, सो मेजर का मतलब होता है क्वांटिटी। ठीक है, मेजर को हम जो है वो डायरेक्ट रिलेट करते हैं क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो अब प्रेपोजिशन ऑफ मेजर क्या इंडिकेट करते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ मेजर भी इंडिकेट करता है क्वांटिटी ऑफ समथिंग विद समवन और समथिंग। ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, किसी चीज की क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं किसी और के थ्रू। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ मेजर कौन कौन से होते हैं, बाय एंड ऑफ। ठीक है, अब बाय को हमने कहाँ पढ़ा, बाय को हमने प्रेपोजिशन ऑफ जो है बाय इसमें आता है, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर में भी आता है, एंड साथ में किस में आता है, प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में भी आता है। ठीक है, इन दोनों जगह पे हमने बाय का जो है यूज देखा। और जो हमारा प्रेपोजिशन है ऑफ, ठीक है, जो हमारा प्रपोजिशन है ऑफ, वो हमने कहाँ पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा प्रपोजिशन ऑफ मैनर में भी आता है, एंड साथ में ये क्या आता है, प्रपोजिशन ऑफ हमारा प्लेस में भी आता है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है हमारा प्रपोजिशन ऑफ जो ऑफ प्रपोजिशन है वो यूज होता है। ठीक है, अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। द फैब्रिक शॉप सेल्स द मटेरियल बाय द मीटर। अब यहाँ पे ये तो नहीं लिख सकते ऑफ द मीटर, क्यों नहीं कर सकते, या विद द मीटर। अब यहाँ पे बोलने का मतलब है कि जो फैब्रिक शॉप है, ठीक है, मीन्स जो कपड़े की दुकान है, वो जो अपना मटेरियल सेल करते हैं वो मीटर के हिसाब से सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या, कोई चीज का मेजर कर रहे हैं, कोई क्वांटिटी है जो हम वहां पे जहाँ पे जो है वो मेजर कर रहे हैं। अब किसके थ्रू मेजर कर रहे हैं, ठीक है, हम किसके हिसाब से मेजर कर रहे हैं, मीटर के हिसाब से मेजर कर रहे हैं मटेरियल को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रपोजिशन कौन सा यूज किया, बाय। मैंने पहले भी बताया था बाय का काम, बाय किस लिए यूज करते हैं, बाय बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि बताने के लिए कि कौन सी चीज जो है वो कैसे हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैसे मेजर किया हमने, जो है वो मीटर के हिसाब से मेजर किया। तो हमने यहाँ पे जो प्रपोजिशन है वो यूज करना है, वो बाय यूज करना है। ठीक है, सिमिलरली रिमशा बॉट अ किलोग्राम ऑफ टमेटोज फॉर द सैलेड। ठीक है, अब जो टमाटोज है उसने किसके लिए लिए, किलोग्राम के हिसाब से लिए। अब ये तो नहीं बोल सकते कि रिमशा बॉट अ किलोग्राम बाय टमाटोज फॉर द सैलेड, सेंटेंस गलत हो जाता। ठीक है, तो किलोग्राम ऑफ टमाटोज बाय फॉर द सैलेड। ठीक है, सो यहाँ पे ऑफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड वाज डिस्ट्रॉयड बाय द मीटियोर। किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया, बाय द मीटियोर, मीटियोर से के थ्रू डिस्ट्रॉय जो है वो किया गया। ठीक है, सो जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं जिसमें हम किसी चीज का जो है वो क्वांटिटी जो है वो मेजर कर रहे हो, क्वांटिटी अगर वो सेंटेंस इंडिकेट कर रहा हो, तो वहां पे हमने दो जो है वो प्रेपोजिशंस यूज करने, कौन कौन से, बाय यूज करना है एंड ऑफ यूज करना है। अब बाय कब यूज करना है, ऑफ कब यूज करना है, ये आपको भी क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमने जो है वो हम बता रहे होते हैं कि इसके थ्रू हुआ, तब हमने बाय यूज करना है, और जब हम कोई और चीज बता रहे होते हैं कि इतने के हिसाब से हुआ, तब हम ऑफ यूज करेंगे। ठीक है,
सो दिस इज ऑल अबाउट preposition ऑफ मेजर एंड वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा prepositions ऑफ सोर्स. अब preposition ऑफ सोर्स, सोर्स का मतलब क्या होता है, मीन्स कोई चीज कहाँ से निकली. जैसे हम बोलते हैं ना सिमिलरली कि फॉसिल फ्यूल्स आर द सोर्स ऑफ पेट्रोलियम. ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स जो है वो किस चीज का सोर्स है, पेट्रोल का सोर्स है ना. तो मीन्स हमारा पेट्रोल कहाँ से आता है, हमारा पेट्रोल आता है फॉसिल फ्यूल से. तो सिमिलरली जो हमारा preposition ऑफ जो सोर्स है वो किस लिए यूज होता है, ये क्या इंडिकेट करता है कि समथिंग और समवन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम समथिंग और समवन, कि कोई चीज जो है वो कहीं और से ओरिजिनेट की, किसी और चीज से जो है वो ओरिजिनेट की गई है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट preposition ऑफ सोर्स मीन्स. और preposition ऑफ सोर्स भी दो तरह का होते हैं, फ्रॉम एंड बाय. अगेन फ्रॉम हमने पढ़ा था preposition ऑफ टाइम में. ठीक है, और हमने पढ़ा था इसको preposition ऑफ डायरेक्शन में. ठीक है, इसमें पढ़ा था. और साथ में हमने बाय को हमने अभी जितने भी प्रपोजिशन पढ़े सब में हमने बाय किया. कौन से, preposition ऑफ मैनर, preposition ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट. एंड अभी हमने पढ़ा preposition ऑफ लास्ट वाला जो हमने पढ़ा कौन सा था, एक मिनट, जो हमने अभी हमने जो पढ़ा लास्ट में वो था preposition ऑफ मेजर. ठीक है, तो इन सब में हमने क्या किया, हमने बाय preposition का यूज हमने चेक किया. ठीक है, अब फ्रॉम और बाय. फ्रॉम हम किस लिए यूज करते हैं, फ्रॉम हमने देखा था टाइम और डायरेक्शन में, कि जब भी हम कोई चीज कहीं से स्टार्ट करते हैं तब हम जो preposition है वो यूज करेंगे फ्रॉम. बाय preposition हमने अभी देखा कि कोई भी चीज जो है वो कैसे हो रही है तब हम बाय यूज करते हैं, या हमने कोई कम्युनिकेशन शो करना है तब हम बाय यूज करते हैं. ठीक है, अब इसमें देखो कि द शाइना रिसीव्स मनी फ्रॉम हर फादर इन ऑर्डर टू लिव कंफर्टेबली. अब उसको मनी कहाँ से मिली, फ्रॉम हर फादर. सोर्स क्या है, फादर. ठीक है, फ्रॉम मैंने बोला ना हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ से कौन सी चीज शुरू हो रही है. ठीक है, या कहाँ से कौन सी चीज आ रही है. ठीक है, तब हम यूज करते हैं फ्रॉम. तो यहाँ पे भी फ्रॉम जो है वो मिला. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखती कि शाइना रिसीव्स मनी बाय हर फादर, तो वो तो कम्युनिकेशन शो कर रहा है कि उसको मनी जो थी वो उसके फादर के थ्रू मिली. ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिले, थ्रू मिली मीन्स वो तो एक बीच में अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, तो हम बाय यूज नहीं करेंगे. लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो शाइना है उसको मनी कहाँ से मिली, डायरेक्ट उसके फादर से मिली, सोर्स डायरेक्ट उसके फादर है. ठीक है, तो हमने कौन सा preposition यूज करना है, फ्रॉम यूज करना है, बाय यूज नहीं करना है. ठीक है, सो करेक्ट सेंटेंस यही होगा, शाइना रिसीव्स मनी from her father in order to live comfortably. Next क्या, this note was written by my brother. अब ये नोट किसने लिखा, ये नोट जो है वो मेरे भाई के द्वारा लिखा गया है. ठीक है, सो इसलिए हमने यहाँ पे बाय यूज किया. अब अगर मैं यहाँ पे करती दिस नोट वॉज रिटन फ्रॉम माई ब्रदर, तो ये सेंटेंस गलत होता. लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखती कि आई रिसीव दिस नोट फ्रॉम माई ब्रदर, ठीक है, तब ये सही होता कि मुझे ये नोट जो है कि मेरे भाई से मिला. ठीक है, तो क्योंकि मेरे को तो अभी डायरेक्ट उससे मिला है, लेकिन हम यहाँ पे बात करें कि नोट किसने लिखा, तो नोट किसने लिखा, उसको नोट को लिखने का सोर्स क्या है, मेरा भाई है. तो यहाँ पे हम कम्युनिकेशन एक जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या आएगा, बाय हम preposition यूज करेंगे. सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, ही गेव डोनेशंस टू चैरिटी फ्रॉम अ ग्रेटफुल हार्ट. अगेन हम सोर्स इंडिकेट कर रहे हैं, और वो सोर्स क्या है कि ही गेव डोनेशन टू चैरिटी फ्रॉम अ ग्रेटफुल हार्ट. बहुत खुले दिल से जो है वो डोनेशंस जो है वो करते हैं. ठीक है, चैरिटी जो है वो करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हमने preposition यूज किया फ्रॉम. सो ये था हमारा preposition ऑफ सोर्स. अब नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट preposition है वो है prepositions ऑफ पोजेशन. ठीक है, preposition ऑफ पोजेशन क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट समथिंग और समवन इज ओन्ड बाय समथिंग और समवन एल्स, की कोई चीज जो है वो क्या है, किसी और वो उसके जो मालिक है वो कोई और है. ठीक है, इट्स जस्ट कि कोई चीज जो है वो किसी और की है. ठीक है, इट इज ओन्ड बाय समथिंग और समवन एल्स. जैसे अगर पेन है, ठीक है, तो मेरा पेन है. ठीक है, पेन क्या है, एक कोई थिंग है. इट इज ओन्ड बाय हुम, वो किसके, वो उसकी ओनर कौन हूँ, मैं हूँ. ठीक है, सो दैट इज व्हाट preposition ऑफ पोजेशन मीन्स. ठीक है, अब ये preposition ऑफ पोजेशन कितना होता है, 3 तरह का होता है, ऑफ, विद एंड टू. ठीक है, ऑफ को हम जो है वो पहले भी यूज कर चुके हैं preposition. ठीक है, ऑफ को हमने कहाँ यूज किया था, ऑफ को हमने यूज किया था preposition ऑफ मेजर में हमने यूज किया था. ठीक है, preposition ऑफ मेजर में हमने यूज किया था. विद को हमने यूज किया था, विद को अभी हम जितने prepositions पढ़े वहां पे हमने preposition ऑफ विद यूज किया. टू भी हम यूज कर चुके हैं, जितने भी अभी हमने prepositions पढ़े उनमें हम टू भी जो है यूज कर चुके हैं. ठीक है, हाँ, सो
अभी इनको हम preposition of possession में कैसे यूज करते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ माई लेट हस्बैंड। अब ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, इट बिलोंग्स टू माई लेट हस्बैंड, ठीक है, मेरे जो हस्बैंड है जिनकी डेथ हो चुकी है, सो ये प्रॉपर्टी उनको बिलोंग करती है। तो यहाँ पे भी हम क्या बता रहे हैं, पोजेशन बता रहे हैं कि ये जो है, ये चीज जो है वो किसी और की है, इट बिलोंग्स टू समवन एल्स, ये किसी और को बिलोंग करती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कौन सा हमने प्रपोजिशन यूज करा, ऑफ यूज किया। अब अगर मैं बोलती दिस इज द प्रॉपर्टी विद माई लेट हस्बैंड, ऐसा तो नहीं होता, गलत सेंटेंस होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी टू माई लेट हस्बैंड, वो भी गलत होता। अगर मैं ऐसे कहती कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स, अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज करती बिलोंग्स, तब हम टू यूज करते हैं, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू माई लेट हस्बैंड, ठीक है, तब हम जो है वो टू यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जबकि ये हम बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, कि उसके हस्बैंड की है, तो हमने डायरेक्ट जो प्रपोजिशन यूज किया वो ऑफ यूज किया। ओके, नेक्स्ट, द एंटी क्लॉक बिलोंग्स टू माई मदर। अगेन जैसे मैंने बताया, जब हम बिलोंग यूज करते हैं तो उसके साथ हम प्रपोजिशन टू यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस द एंटी क्लॉक बिलोंग्स टू माई मदर। नेक्स्ट, ही इज द फ्रेंड ऑफ माई क्लासमेट। अब ये किसका दोस्त है, मेरे क्लासमेट का दोस्त है, ठीक है। नेक्स्ट, आई सॉ अ गर्ल विद पिंक ड्रेस। अब विद मैंने पहले भी बताया था, विद हम यूज करते हैं जब भी हम कोई चीज किसी के साथ करते हैं, ठीक है। विद मतलब, विद का मीन्स हम कोई चीज किसी के साथ करें। तो यहाँ पे हमने लड़की देखी, किसके साथ देखी, पिंक ड्रेस के साथ देखी, ठीक है। सो ये थे हमारे prepositions ऑफ पोजेशन, और इसी के साथ जो वो prepositions का जो पूरा का पूरे टाइप्स हैं जो है वो हमें जो है वो खत्म होते हैं। एंड ये आपने क्या करना है, ठीक है, ये preposition ऑफ ये जितने भी सारे prepositions है 8 टाइप्स के, ठीक है, ये क्लियर है आपको। इनके फंक्शंस जो है वो एक बारी में याद नहीं होंगे, लेकिन आप जितनी बार इनको रीड करते जाएंगे, जितना आप इनको जो है वो अपनी वोकैबुलरी में जो है वो अपना इनकलकेट करते जाएंगे, आपकी इंग्लिश जो है वो उतनी ही ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। प्रपोजिशंस इतने डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, दे आर वेरी वेरी इजी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, जस्ट अपनी रीडिंग हैबिट बढ़ानी है एंड रोज इनको जो है वो रिवाइज करना है। आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे आपको ये उतने ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। एंड प्रैक्टिस ऑफ कोर्स, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर आप इजीली वो जो है बहुत ज्यादा चीजें जो है वो आपको जो है वो इनमें कभी भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो अभी एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, और ये सारे के सारे क्या है, मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो अभी इनको सॉल्व करते हैं, और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में आएंगे। अभी आप आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जाएंगे। सो अभी इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन द प्रिंसिपल एग्री टू राइट अ फॉरवर्ड टू माई बुक, ठीक है। अब इसमें जो हमारा एरर है वो कहाँ पे है, इसमें जो हमारा एरर है वो सी पार्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू माई बुक नहीं आएगा, इट इज बाय माई बुक। क्यों, देखो, विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन द प्रिंसिपल एग्री टू राइट अ फॉरवर्ड बाय माई बुक, ठीक है, किसके थ्रू, बाय माई बुक, ठीक है, तो यहाँ पे बाय आएगा। नेक्स्ट, एज अ मैन a man who always connives on the faults of his children is their worst enemy, ठीक है। अब इसमें जो हमारा एरर है वो कहाँ पर आएगा, इस पार्ट में, बी पार्ट में एरर है, इसमें ऑन नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, एट आएगा। अब इसमें एट क्यों आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉनीव्स जो है, कॉनीव्स को जो है, कॉनीव का क्या मतलब क्या होता है, एक तो अ मैन हु ऑलवेज कॉनीव्स, ठीक है, ऑन द एट द फॉल्ट्स मीन्स जो हमेशा अपने बच्चों की गलतियों पे ना बार बार उनको डांटता है, टोकता है, उनको बुरा भरा बोलता है, ठीक है, इज देयर वर्स्ट एनिमी, वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ठीक है। और कॉनीव्स जो वर्ड है, ठीक है, उसके साथ हमेशा कौन सा प्रपोजिशन लगता है, एट लगता है, ठीक है, ऑन नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी आप प्रपोजिशन देखो, ठीक, जब भी आप वर्ड देखो कॉनीव्स, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा प्रपोजिशन जो है वो एट लगेगा, ऑन नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्या, बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश अ चीट फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस ही कैन नॉट डिस्टिंग अ चीट फ्रॉम एन फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। अब इसमें जो एरर है वो कहाँ पर है, इसमें एरर इस डी पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन नहीं होगी, यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम एन ऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, किसके थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू वो हुआ, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सोर्स जो है वो बता रहे हैं। तो सोर्स जब हम बता रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रपोजिशन यूज करेंगे
फ्रॉम, फॉर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो आप जब सेंटेंस को पढ़ते हो ना एक बार, आपको उसमें पहली बारी में आपको उसमें एरर जो है हो सकता है कभी कभी दिख जाए, हो सकता है कभी कभी ना दिखे। सो ऑलवेज ट्राई कि आप जो सेंटेंस को एकदम ढंग से पढ़े और देखें कि उसमें वो कौन सी चीज इंडिकेट कर रहा है, वो एजेंट है, कोई मैनर है, या फिर उस सेंटेंस में कोई सोर्स शो कर रहा है, या कोई टाइम शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, प्लेस शो कर रहा है, ठीक है। तो आपने वो चीज जो है वो स्पॉट करनी है पहले। अगर आपको वो चीज पता चलेगी तो आप इजीली जो है अपना प्रपोजिशन जो है वो, अगर वो आपको पता चल गया तो आपको पता है कि अच्छा ये प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन है, तो मीन्स इसमें ये प्रपोजिशन आते हैं और यहाँ पे ये यूज हुआ है, तो यहाँ पे उसकी जगह ये यूज होगा, ठीक है। तो वैसे करके आपने स्पॉट करना है। अब नेक्स्ट क्या है, द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन इज 1 माइल फर्दर अप द हिल, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है, इसमें हमें क्या है, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। सो द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन इज 1 माइल फर्दर अप द हिल। अब इसमें क्या एरर कहाँ है, इसमें जो एरर है इस ए पार्ट में, द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन नहीं होगा, द वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन के लिए जो वेन्यू है वो कहाँ पर है, ऊपर हिल के एक मील ऊपर है, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर यूज करेंगे, ऑफ यूज नहीं करेंगे। सो लास्ट वन इज विशाल इज 1 year जूनियर देन मदन इन आर ऑफिस, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, इसमें जो है इसमें एरर है वो इस सी पार्ट में है। अब यहाँ पे जो है दैन की जगह कोई और प्रपोजिशन यूज होगा। अब वो कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे हम थोड़ा कंपैरिजन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो विशाल इज 1 year जूनियर, अब यहाँ पे दैन मदन नहीं आएगा, यहाँ पे कोई और प्रपोजिशन यूज होगा। वो क्या प्रपोजिशन यूज होगा मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो ये थे प्रपोजिशंस वाले लेक्चर। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी प्रपोजिशंस वाला ही होगा, उसमें हम जो है वो काफी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा एंड स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।